मेरा तोहफा मेरी मर्जी, ये लाइन आपने सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत में आज पाकिस्तान की बहुत चर्चा हो रही है और पाकिस्तान में इमरान खान की। वजह है इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग का वो फैसला जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बवाल मचा दिया है बल्कि भारत में भी एक बहस छेड़ दी है। बहस ये कि क्या इमरान खान ने सच में चोरी की है। जवाब भी तैयार है, भाई पाकिस्तानी चोरी क्या कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को हम कुछ भी कह सकते हैं, खुली छूट है। खबर तो आप लोगों को पता ही है कि इमरान खान पर तोश खाने यानी देश का जो गिफ्ट स्टोर या सरकारी खजाना है उसमें से कुछ कीमती गिफ्ट को बेचने का आरोप है और इसीलिए इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में पूरा खेल यही है? खेल कुछ और है। ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इसमें भारत का भी एंगल है, अमेरिका का भी रोल है। कैसे? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, इमरान खान की कुर्सी चली गई, शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने। इस बात को 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन चर्चा में अब भी इमरान खान ही है। चाहे बात पाकिस्तान की हो या फिर पाकिस्तान के बाहर, चर्चा इमरान की हो रही है और यही बात पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को नागवार गुजर रही है। वो कैसे? वो समझिए। इमरान खान जैसे ही सत्ता से बेदखल हुए, उनके ऊपर तोशखाने से चोरी का आरोप लगा। तोशखाना मतलब पाकिस्तान का सरकारी खजाना, जहां पाकिस्तान के पीएम को मिलने वाले तोहफे रखे जाते हैं। आरोप यह लगा कि इमरान को अपने कार्यकाल के दौरान जो तोहफे मिले उसे उन्होंने सरकारी खजाने में नहीं रखा, उसे उन्होंने या तो बेच दिया या खुद रख लिया। आरोप यह भी लगे कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने सऊदी से मिला हीरे के सेट को 14 करोड़ में बेच दिया। खैर, जो भी है, आरोप लगे तो जांच होनी ही थी। जांच शुरू भी हुई। जांच किसने शुरू की? FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ने। जांच जब शुरू हुई तो इमरान खान ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उपहार उनके हैं, इसलिए उनकी मर्जी है कि उन्हें अपने पास रखना है या नहीं। इसी दौरान उन्होंने कहा, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, और यही लाइन वायरल हो गई। अब यहां पर आप पाकिस्तान का यह नियम जान लीजिए कि नियम क्या कहता है। एक निजाम को जो भी तोहफा मिलेगा वो सरकारी संपत्ति में गिना जाएगा और यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह उसे तोशखाने में या सरकारी खजाने में जमा कराएं। यहां फिर अगर वो कोई तोहफा रखना चाहते हैं तो उसकी कीमत अदा करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि कीमत तय कैसे होगी, क्योंकि तोहफों की कोई कीमत तो होती नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि उपहारों की नीलामी कराई जाती है और वही उस उपहार की MRP होती है। अब प्रधानमंत्री अगर चाहे तो उस कीमत का 50% यानी कि आधी रकम चुकाकर तोहफा कबूल कर सकते हैं, या फिर जो बेसिक प्राइस है यानी जो लागत है वो चुकाकर तोहफे को अपने पास रख सकते हैं। तो क्या इमरान ने ऐसा किया? यह बड़ा सवाल था। तो इस सवाल के जवाब में इमरान ने क्या कहा वो सुनिए। इमरान ने कहा कि मैंने जो कुछ भी लिया है उसके लिए एक कीमत अदा की है और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। किसी के पास अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो लेकर आए। अब FIA जांच कर रही है। अब तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ है। हां, आज जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग का क्या काम? तो जनाब, चुनाव आयोग ने जो जांच की है वो मामला ही अलग है। अलग कैसे? अब वो समझिए, क्योंकि यहीं से भारत का एंगल समझ में आएगा। दरअसल शहबाज शरीफ की पार्टी ने इमरान खान पर यह आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की कि इमरान ने तोशखाने से जो भी तोहफा लिया उसकी जानकारी दी ही नहीं, क्योंकि इमरान ने जानकारी देने से मना कर दिया था। बोला था, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चुनाव आयोग से शिकायत में यह भी कहा गया कि माना आपका तोहफा आपकी मर्जी, लेकिन जब तोहफे को आपने खरीद लिया तो फिर वो आपकी संपत्ति हो गई और संपत्ति की जानकारी तो देंगे ना कि कितने की है, कितने में ली, क्या क्या लिया। बस इसी बात पर चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी। इमरान खान को तलब किया, इमरान के वकील पेश हुए और सवाल जवाब शुरू हो गया। जवाब में इमरान के वकील ने क्या जानकारी दी, अब वो जान लीजिए। इमरान के वकील ने कहा कि 2018 और 19 के बीच इमरान खान को मिले तोहफों में से 4 तोहफों को बेचा गया। कितने में बेचा गया? 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा गया। यह जानकारी खुद इमरान खान के वकील ने चुनाव आयोग के सामने दी। ठीक है,
तो यहां ऑन रिकॉर्ड यह बात इमरान की तरफ से मानी गई और चुनाव आयोग की 5 सदस्यों की समिति ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यह कहानी है अगस्त की। अब यहां से समझिए इस बीच क्या होता है। इमरान खान तमाम मंचों पर मीडिया के सामने और मीटिंग्स में लगातार शहबाज शरीफ की सरकार को घेरते रहे, चाहे वो बाढ़ की बात हो, आतंकवाद की बात हो या फिर चीन और अमेरिका से रिश्तों की बात हो। लेकिन भारत की तारीफ करते रहे, भारत की विदेश नीति की तारीफ करते रहे, कई बार पीएम मोदी का नाम लेकर भी कसीदे पढ़े। इसी बीच पाकिस्तान में 8 सीटों पर उपचुनाव हुए। कौन सी 8 सीटें? वही 8 सीटें जो इमरान और उनके समर्थकों ने सत्ता परिवर्तन के वक्त छोड़ दी थी। इस चुनाव में हुआ क्या वो जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इमरान खान ने 8 में से 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, यानी वो 7 सीटों से चुनाव लड़े और हर चुनावी रैली में शहबाज शरीफ की कमियां गिनाई, भारत की तारीफ की, मोदी का गुणगान किया और अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाया। इससे क्या हुआ, 4 दिन पहले जो चुनावी नतीजे आए उसने पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा दिया। ऐसा भूचाल जिसका असर अगले साल होने वाले आम चुनावों में भी दिखेगा, क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले इमरान खान 6 सीटें जीत गए, जबकि शहबाज शरीफ की पार्टी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई, जिससे यह मैसेज गया कि इमरान खान का जलवा पाकिस्तान में अब भी कायम है। क्योंकि पिछली बार 2018 में हुए आम चुनाव में भी इमरान खान 5 सीटों से चुनाव लड़े थे और 5 जीत गए थे। तो इस बार भी अपनी लोकप्रियता को जांचने के लिए इमरान ने वही कदम उठाया जो सफल रहा। लेकिन शहबाज की नींद उड़ गई तो इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया और आज वो फैसला सुना दिया जिसने पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है और उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। खबर जो मैंने आपको दी और जो मैंने आपको समझाया वो आपको कितना समझ में आया है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।